बिजली के सैकड़ों झटके दिए थे और अंग्रेजों पर दबाव बहुत बढ़ गया था। भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुक सकते थे, उनसे समझौता कर सकते थे और एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, जो कि हर युवा चाहता है। लेकिन उन्होंने बलिदान का रास्ता चुना, मुश्किल रास्ता चुना। तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी 23 ईयर्स। आज के दौर में किसी 23 साल के युवा से आप ऐसी कुर्बानी की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। कहने को तो हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारे देश के युवा पार्टी करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, महंगे मोबाइल फोन लेना चाहते हैं और महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। उन्हें देश के लिए कुर्बानी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन इस वक्त देश के युवा अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जान देने की बात करते हैं और इस आजादी के लिए अगर देश विरोधी नारे लगाने की जरूरत हो तो वो बिना संकोच भारत के टुकड़े करने के नारे भी लगा लेते हैं। यहां मैं 23 मार्च 1931 की शाम की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। यह शाम शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की शाम थी। फांसी से 2 घंटे पहले यानी शाम के करीब 5:30 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह के वकील को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। वकील ने भगत सिंह से पूछा कि आज तुम कैसे हो? भगत सिंह ने कहा, हमेशा की तरह खुश हूं। वकील ने फिर पूछा कि तुम्हें किस चीज की इच्छा है? इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा कि मैं इस देश में दोबारा पैदा होना चाहता हूं। ये सच है कि ऐसे महानायक सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनका संघर्ष, उनके विचार, उनका अमर बलिदान हमेशा जिंदा रहता है। जब तक ये देश रहेगा, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को देश के इन वीर सपूतों के विचारों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि भगत सिंह जैसे युवाओं की शौर्य गाथा सुनकर देश के नौजवान अपनी सोच बदल सकते हैं और उनके अंदर जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भरी जा सकती है। आज हम उस चिट्ठी का जिक्र भी करना चाहते हैं जो शहीद भगत सिंह ने जेल के अंदर से देश को संबोधित करते हुए लिखी थी। इस चिट्ठी से आज का युवा बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी इस चिट्ठी से बिल्कुल अनजान है। हो सकता है बहुत सारे युवाओं को भगत सिंह के विचार जानने का मौका ही ना मिला हो। इस चिट्ठी में भगत सिंह ने जो लिखा था वो देश के हर युवा को बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। आप इस चिट्ठी को ये मानकर भी पढ़ सकते हैं जैसे ये चिट्ठी भगत सिंह ने आप ही के लिए लिखी थी। क्या साथियों, स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता था। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो इन्हें करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अपने तमाम सपनों की भीड़ में भगत सिंह ने देश की आजादी के सपने को सबसे ऊपर रखा और इस सपने के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे हटे नहीं। भगत सिंह अगर चाहते तो अंग्रेजों से माफी मांगकर जिंदा रह सकते थे। वो चाहते तो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में भी सोच सकते थे, अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि शहीद भगत सिंह देश के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हालांकि अफसोस इस बात का है
कि जिस आजाद भारत का सपना उन्होंने अपने आखिरी वक्त में देखा था, वैसा भारत आज भी हमारे लिए एक सपना ही है। हम वैसे बन नहीं पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें देश के युवाओं की तस्वीर देखकर बहुत तकलीफ पहुंचती। हमारे देश में 18 से 35 वर्ष की उम्र के 42 करोड़ लोग हैं। शहीद भगत सिंह के सपनों वाला भारत बनाने की राह में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 31 दिसंबर 2015 तक 15 से 29 वर्ष के 2 करोड़ 46 लाख युवा ऐसे थे जो काम करने के लायक होने के बावजूद बेरोजगार थे। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि अशिक्षा मानवता की दुश्मन है। अभी हालात ये हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ वयस्क भारत में है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनपढ़ वयस्कों की आबादी करीब 28 करोड़ 70 लाख है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 7 करोड़ 32 लाख युवा शराब और ड्रग्स का सेवन करते हैं। इनमें से ज्यादातर युवाओं की उम्र सिर्फ 18 वर्ष है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में 16 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। भगत सिंह ने आजाद भारत में भ्रष्टाचार की कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन हकीकत में भारत आज पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में 79वें स्थान पर है। भारत का युवा देश की तरक्की में नहीं, महंगे महंगे गैजेट्स के इस्तेमाल में व्यस्त है। 25 देशों के युवाओं पर किए गए एक ऑनलाइन सर्वे में यह बात सामने आई थी कि भारत के 95% युवा गैजेट्स को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं और ज्यादातर युवा इन्हीं गैजेट्स की वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं। उनमें देश के लिए कुछ बड़ा करने की कोई इच्छा नहीं है। इसी सोच की वजह से आज के युवा हमारे समाज से और देश से कटे हुए हैं। आज के युवाओं में से बहुत से युवा नशे में डूब चुके हैं। वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं, कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हमेशा शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। आज का युवा जिम जाकर अपनी बॉडी बनाना शान की बात समझता है, लेकिन जब सड़क पर किसी लड़की या महिला से छेड़छाड़ की घटना होती है तो वो चुपचाप तमाशा देखता रहता है। कई युवा ऐसे भी हैं जो लड़कियों पर तेजाब फेंकने में अपनी बहादुरी समझते हैं। इन भटके हुए युवाओं में वो लोग भी शामिल हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं और जब तक भारत इन समस्याओं की बेड़ियों से आजाद नहीं हो जाता, तब तक भारत को शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं कहा जा सकता। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को